दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। देखिए, 26 जनवरी कल निकल चुकी है, आज 27 जनवरी है। ये पूरा महीना हैप्पी न्यू ईयर है। वैसे तो ये इंग्लिश कैलेंडर है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसका हैप्पी न्यू ईयर मार्च में स्टार्ट होता है। तो आप अभी तक गलत फहमी में जी रहे हैं कि आपकी 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ होता है। ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप अंग्रेज नहीं हैं, ना ही इंग्लिस्तान में ना इंग्लैंड में, आप हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान के रूल से मार्च में पहला महीना स्टार्ट होता है, उसका हैप्पी न्यू ईयर कीजिए। अभी आप नया साल मतलब ये अंग्रेजों की कहानी है, उसको छोड़ दीजिए, मानिए मत, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग मानेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं मानेंगे कि ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन एक गलत फहमी है। इसी गलत फहमी में आज तक हम काम करते आ रहे हैं। क्या काम करते आ रहे हैं? अब आप बोलोगे कि साला फिर बकवास करने के लिए आ गया, क्या पता नहीं क्या क्या फिर बोलेगा। देखिए, मैं जो भी कुछ बोलूँगा रियल बोलूँगा। रियल जो बोला जाता है ना, उसमें चुभन होती है। चुभन किस टाइप की? कसक होती है कि जो बात चुभती है ना, जो अच्छी नहीं लगती है वो चुभती है। मतलब अच्छा क्या होता है? अब आप एक बात बताइए, आप मीठा पिएंगे तो उसके लिए आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं आपको नीम का जूस पिला दिया जाए तो कड़वा लगेगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ कड़वी होती है, जो चीज़ हजम नहीं होती है ना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। नीम का जूस पिएंगे ना आप, सुबह सुबह बासी मुंह नीम का जूस पीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या कह रहा है सर, नीम का पत्ती भी अगर आप छाल भी अगर चूर्ण बना के खाएंगे सुबह सुबह बगैर कुछ खाए हुए, तो आपका ज़िंदगी में कभी चर्म रोग हो ही नहीं सकता। जैसे खुजली, मुहासे या फुंसी, मतलब बहुत से होता है ना प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, वो नहीं हो सकती अगर ये आप ऐसा करते हैं। अगर वहीं आप मीठा खाने लग जाएंगे सुबह सुबह, तो आपको क्या होगा पता है ना? आपको शुगर होगा, डेफिनेटली शुगर होगा, बीपी होगा, हार्ट अटैक होगा, उससे बहुत सारी बीमारियां आएंगी, लेकिन इससे सारी बीमारियां गायब होंगी। तो उसी के बारे में ये है नेटवर्क मार्केट, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केट का जो रुझान है 2020 से 2025 तक का, वो रुझान है कि जिन लोगों ने MLM या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट किया या ज्वाइन लिया, तो वो लोग शिखर पे जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये KPMG की रिपोर्ट है कि 2025 में 64,000 करोड़ की ये मार्केट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिलो है। फिलो मतलब पीपल ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं जिसको अभी तक 1% पे भी अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए लोग। लेकिन 2025 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कोरोना के वजह से, तो ये 2023-24 में ही ऐसा होने वाला है। कोरोना नहीं होता ये 2025 तक जाता, क्योंकि इससे पहले की रिपोर्ट है ये, कोरोना से पहले की KPMG की, कि 64,000 करोड़ बिजनेस क्रॉस करेगा ये डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन किसका करेगा? आपको पता है ये किसका करेगा? जिसके प्रोडक्ट नेचुरल होंगे, जो मिडिल क्लास के होंगे, जो हर इंसान उसको परचेज कर सके, उसके थ्रू जो ID जनरेट करेगा, उसका सबसे बड़ा स्कोप होगा। अब मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन वो आपको पहचानना है कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट होंगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग 85% लोग मिडिल क्लास में होते हैं, 5% लोग ही अपर क्लास में हैं। अपर क्लास मीन्स जिनको पता ही नहीं है कौन सा सामान किस हिसाब से किस रेट का आता है।
लेकिन उससे नीचे जो जितने भी 82% लोग हैं वो सारे मिडिल क्लास में आते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। अभी ये वीडियो है ना स्लो चल रही है, क्योंकि आज का जो नेटवर्क है ना वो बहुत डाउन चल रहा है, क्योंकि कल कुछ ऐसा कुछ हुआ है, मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कल कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी थी, उसमें किसान आंदोलन के थ्रू कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ है देश के ऊपर जो बहुत सारा नहीं होना चाहिए। किसान के नाम पर लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रखा है। तो आज का जो नेटवर्क है बहुत स्लो चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मैं बोल कुछ रहा हूँ और मुंह की जो लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। फिर भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था इसलिए क्योंकि मेरा मन कुछ आज अच्छा था, इसलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सोचा था, क्योंकि ना आज ऐसा वीडियो बनाया जाए कि आपको कुछ अच्छा लगे। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग का 64,000 करोड़ से भी ऊपर पार करेगा। क्यों? हिंदुस्तान में 1% लोग नहीं है, जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो नेटवर्क मार्केट करते हैं। वहाँ कहीं गरीबी नहीं है। यहाँ इंडिया में गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। तो मेरा आपको जो संदेश था वो यही था कि 64,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट होने वाला है। अभी ये 1% का नहीं है, यानी हिंदुस्तान में 132 करोड़ की आबादी है, उसमें से अभी 1% लोग अभी ज्वाइन नहीं है MLM में। तो अगर 1% होंगे तो 132 करोड़ की आबादी है, तो 1,32,00,000 लोग तो होंगे, उतने नहीं हैं अभी। मतलब 1 करोड़ लोग भी अभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। तो ये मार्केट कितना ऊपर जा सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि जो अगर ये 10% भी हुआ तो आज जो भी लोग ज्वाइन हैं वो कम से कम करोड़ों रुपए के पैकेज पे होंगे। ये पैकेज ही माना जाएगा, इसका कमीशन बेस्ड सैलरी है, सैलरी नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। सर कट जाएगी और जी लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि आपने उस टाइम पे जब इस टाइप का व्यापार था तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया, क्यों? तब उस टाइम कहेंगे आप लोग हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम सब हर इंसान के पास टाइम होता है। ये बात आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सर ये बहुत मैं कह रहा हूँ, ये अपने आप को धोखे देने वाली बात है कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम निकाला जाए तो आपके पास इतना टाइम है, मैं बता सकता हूँ कि टाइम आप 4 घंटे आपके पास टाइम है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट कर रहे हैं। बताऊँ मैं आपको? सर कितनी जॉब करते हैं, कितने घंटे की जॉब करते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, चलिए मान लीजिए आप 12 घंटे जॉब करते हैं, 16 घंटे तो कर नहीं सकते। अगर मान लीजिए एक दिन कर भी लिया तो पर डे तो नहीं कर सकते। 24 घंटे तो जॉब कर नहीं सकते। बोलिए, मैं आपको टाइम निकाल के बताता हूँ। अगर 24 घंटे नहीं कर सकते, 12 घंटे से ज़्यादा आप पर डे नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है। 12 घंटे जॉब करेंगे और 8 घंटे सोएंगे, 2 घंटे नहाने धोने में लगाएंगे, 22 घंटे बनते हैं। 2 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं? कैलकुलेट कीजिए। मैं बताऊं कहाँ जा रहे हैं? वो आपको चैट करने में जा रहे हैं, मोबाइल पे उल्टा सीधा देखने में जा रहे हैं। सर मैं बताने लगूंगा तो मैं खुलकर भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा, फिर आप सोचेंगे पता नहीं ये क्या क्या बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटे आप फ्री में आप इधर उधर मौज मस्ती में गुजार रहे हैं। आपके पास नेतागिरी करने का टाइम है, आपके पास फालतू बकवास करने का टाइम है, उसके साथ क्या हुआ उसका टाइम है, उसने किसको मारा उसके पास टाइम है। ये बहुत सारा टाइम है सर आपके पास, लेकिन आप ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। सर आज अगर आपने 2 घंटे वो निकाल के आपने इस जगह लगा दिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आने वाले 5 साल में आपकी वो लाइफ होगी कि जो आप कमा रहे हैं उसके बराबर में आपकी कम से कम बराबर, अगर आप 20,000 रुपये महीने का आप जिस जॉब से कमा रहे हैं और 5 साल बाद 20,000 रुपये आप नेटवर्क मार्केट से कमा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे देने पड़ेंगे।
हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, बार बार आपने सुना होगा। देखिए, ये हमारा मन क्या है? ये मन हमारा, जैसे मान लीजिए किसान की खेत है, किसान का खेत और मन बराबर है हमारा ये, क्योंकि मन का भी कुछ पता नहीं और खेती करने का भी हिसाब कुछ पता नहीं। आप खेती में क्या बो रहे हैं किसान ही डिसाइड कर सकता है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, अपने आपके विचार क्या हैं, आप ही जान सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ आगे। ये किसान, जैसे मान लीजिए किसान एक जहर का बीज बो रहा है और एक कुछ फसल का बीज बो रहा है। दोनों बीज बोए उसने ज़मीन में और उनमें पानी दिया, खाद दिया। तो ज़मीन का ये कर्तव्य है, मन का ये कर्तव्य है, ज़मीन का ये कर्तव्य है, जो बोया जाएगा वही आप काटने को मिलेगा। यानी क्या है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, जो बोगे वही काटोगे। यानी जो सोचोगे, जो माइंड में होगा, आपके माइंड में क्या है, अच्छा है या बुरा है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि क्या है उसमें, लेकिन जो बोया जाएगा वही आपको फसल मिलेगी। आपने ज़मीन में एक जहरीला पौधा बोया है और एक अनाज का पौधा बोया है, उसकी देखभाल की, पानी दिया, उसमें बड़ा हुआ, उसमें जो फसल लगेगी एक जहरीली होगी, एक अनाज होगा। देखिए, ज़मीन क्या है, ज़मीन में आप जो बोएंगे वही मिलेगा आपको। आप गन्ने का पेड़ लगाएंगे तो मीठा ही मिलेगा ना गन्ना। अगर वहीं आप बबूल उगाएंगे तो बबूल ही मिलेगा, कड़वा मिलेगा। आप जो चीज़ बोएंगे वही मिलेगा आपको। वही माइंड है आपका। आप माइंड में क्या विचार बना रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो ज़मीन का काम क्या है, जो आप एक जहरीला पौधा बोया यार, एक अनाज का पौधा बोया, बड़ा हुआ, उसको देखभाल की, तो उसमें एक जहरीला मिलेगा, एक अनाज का मिलेगा। तो दोष किसका है? बार बार किताबें बोल रही हैं, बार बार गुरु लोग बोल रहे हैं कि हमारे माइंड में जो चलता है पूरे दिन वही हमारे साथ होता है। आपको सोच के आ रहे हैं। आप मान लीजिए, आपने देखा होगा, एक क्रेन होती है, क्रेन, गाड़ी मान लो, हवाई जहाज मान लो, कुछ भी मान लो, XYZ मान सकते हो। एक व्हील होता है जिसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं, उससे और कवर करता है एक इंसान। छोटा सा बच्चा भी उस गाड़ी को पूरी को कवर कर सकता है। जो चाहे वैसे जैसे चला सकता है, जैसे चाहे वैसे चला सकता है, उल्टा चला सकता है, पीछे चला सकता है। ये क्या है सर? ये माइंड है हमारा। हम जो माइंड को देंगे, जो सोचेंगे वही हमारा माइंड करेगा। हम जो चाहेंगे वही हमारा माइंड सोचेगा। हमारा माइंड जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, अब अगर गलत आपके विचार आ रहे हैं माइंड में, तो आपको गलत मिलेगा। आप अपने अंदर से कुछ ऐसा फील कीजिए कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो आपके साथ जरूर वैसा होना है। आप कुछ भी ऐसा सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसे आप माइंड में रखेंगे, जैसे आप रात को सोएंगे या दिन में सोएंगे, 24 घंटे जो आपकी भावना होंगी, जो आपका विचार होगा, वही आप होंगे। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के विचार अपने माइंड में बो रहे हैं। मैं आपसे रियली बताना चाहता हूं कि आप जो हैं वो अपनी वजह से हैं, आप खुद की वजह से हैं, किसी की वजह से नहीं है। लोग दूसरों को दोष देते हैं कि मैं उसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा उसकी वजह से हो गया, मेरे बाप ने मेरा साथ दिया नहीं, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा मेरे साथ किया, इसलिए मैं ऐसा हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं सर। आप आज जो हैं, जिस हाल में भी हैं, वो आप अपनी वजह से हैं, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। आप जो कमा रहे हैं अपनी वजह से कमा रहे हैं। जितना भी कमा रहे हैं, आज 10 कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, आप अपनी वजह से कमा रहे हैं। क्योंकि आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आपको हर मौके मिले, ऊपर वाले ने आपको उस तरीके से दिया, माइंड सबको बराबर दिया है। वही आदमी लाख कमा रहा है, वही आदमी करोड़ कमा रहा है, वही आदमी जीरो कमा रहा है, वही आदमी भीख मांग रहा है। ये क्या है सर? आप जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज से आप जो चाहिए आपको, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। उसको ये फील करना शुरू कर दीजिए कि आज मेरे को वो मिलेगा, आज मेरे को वो करना है, कल मेरे को ये करना है, परसों मेरे को ये करना है। सर, एक लक्ष्य बनाइए कि मैंने ज़िंदगी में करना है। आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लीजिए एक समुद्र में जहाज है, उसके पास चलाने वाला ड्राइवर भी है, उसके पास नक्शा भी है, उसके पास लोग भी हैं। वो वहीं जाएगा जहां उसका लक्ष्य है। जिस जगह जाने का लक्ष्य बनाया हुआ है उसी जगह जाएगा।
लेकिन आप दूसरी जगह सोचिए कि दूसरी जगह आप सोच के रखिए कि दूसरी जगह सोच के रखिए आपने एक जहाज में ना तो उसका लक्ष्य है, ना तो उसका कोई जाने का कोई प्रोग्राम है, ना उसका कोई ड्राइवर है, ना उसमें ऐसे ही इंजन स्टार्ट किया और उसको जाने दिया। तो चला तो जाएगा वो, लेकिन कहाँ जाएगा कोई पता नहीं होता है, किस जगह जाएगा कोई पता नहीं होगा, कब डूब जाएगा किसी को कोई पता नहीं होता है। लेकिन जिसका कोई लक्ष्य होता है वो उस जगह जरूर पहुंचता है। आप अपना लक्ष्य बनाइए, आपने जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या, आप अपनी जिंदगी में चाहना क्या, चाहते क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। बड़े से बड़ा सपना देखिए, बड़े से बड़े काम करने की सोचिए। जिस चीज़ को आप सोच लेंगे, एक मुकाम बना लेंगे। हाँ, सोचने का तरीका भी बताता हूँ आपको, डेट भी फाइनल करनी है। जिस तरीके से आप सोचते हैं जिस तरीके से आप सोचते हैं कि मेरे को गांव जाना है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेशन पे जाते हैं, टिकट लेते हैं, या ऑनलाइन टिकट लेते हैं। तो किस दिन का टिकट मिल रहा है, उस दिन की होता है, वो क्या टाइम का मिल रहा है, किस जगह ट्रेन मिलेगी, सारा कुछ उसमें फीड होता है, सब कुछ तरीके से ट्रेन लगता है। उसी तरीके से जब आप लक्ष्य बनाएं तो आपको एक लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य बनाएं कि हमें अगले 1 साल में कहाँ जाना है, अगले महीने में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में हमें कहाँ जाना है। उसका लक्ष्य आप साफ साफ बना के अपनी डायरी में नोट कीजिए, और उसका टाइमिंग भी लिखिए, डेट भी लिखिए, दिन भी लिखिए। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं, आप उस जगह पे पहुंचेंगे अगले 5 साल के बाद। जिस टाइम का भी आप लक्ष्य बना के रखेंगे, फीड करके रखेंगे, आप उस जगह जरूर पहुंचेंगे, मेरी गारंटी है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, लक्ष्य विहीन लोग कहीं नहीं पहुंचते। ये आज बता रहा हूं आपको क्लियर। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को जो बता रहा है ये मेरे पास का ही बंदा है, ये बेकार की बकवास कर रहा है, तो मैं आपको आज ये वीडियो जो लोड करके भेज रहा हूँ आपको, आज इसको आज नहीं 5 साल बाद आप नोट करके देख लीजिए। आज इसको फीड करके लीजिए, अपने डाउनलोड कर लेना। आज जिस तरीके का आप लक्ष्य बना के रखेंगे और अगले 5 साल का लक्ष्य बना के रखेंगे, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, फील करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे को वो चीज़ चाहिए। जैसे मैंने, आप 5 साल बाद मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो किस तरह चाहिए वो उसकी मैटर नहीं रखता। आपको फील करना होगा, आपको सोचना होगा माइंड से, और आपको ये उस रास्ते पे आपने रोजाना उसके बारे में सोचना होगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए 5 साल बाद चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए आपको 5 साल बाद जरूर मिलेगा। लेकिन जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपको कुछ नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज के बाद जो भी काम करें, आप लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ऐसा लगे जिसमें हमें जोर पड़ रहा है। जोर मतलब दर्द होना चाहिए। बगैर दर्द के कोई उत्पत्ति नहीं होती। ये आप पंडित जी की कहानी है कि कामयाबी का जन्म दर्द की कोख से होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे की माँ को ले लो या किसी इंसान को ले लो, 10 डेसिबल का दर्द होता है। 10 डेसिबल से ऊपर कोई दर्द सहन नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस टाइम माँ बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम उसके अंदर 12 डेसी का दर्द सहन करना पड़ता है, तब जाके बच्चे की उत्पत्ति होती है। बच्चा आता है तो उसे खुशहाली मिलती है। अब आप एक बात बताइए, जो 10 डेसिबल से ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता, ख़त्म हो जाएगा। और उस टाइम माँ जब बच्चे को जन्म देती है, 12 डेसिबल का दर्द होता है, तो वो 2 डेसिबल दर्द कहाँ से एक्स्ट्रा हो जाता है। सर, बगैर दर्द के उत्पत्ति नहीं होती। जब तक दर्द नहीं होगा उस लक्ष्य को पाने में, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सफल होइए और मेरी वीडियो को मेरी वीडियो सुनकर ही कम से कम सफल हो जाइए। तो मेरी भगवान से मैं दुआ करूँगा कि मेरी वजह से किसी का कुछ भला हो सका। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एहसानमंद हूँ मैं आपका कि मेरी वीडियो सुनकर आपको कुछ ना कुछ फील हो। थैंक यू। जय RCM।